माय फ्रेंड्स में आपका फिर से स्वागत है। अभी का टॉपिक लेने जा रहे हैं हम लोग ग्रोथ स्ट्रेटजीज। ग्रोथ का मतलब होता है एक्सपेंशन, या कह सकते हो कि आप अपने बिजनेस को आप कैसे फैलाओगे, कैसे दूर दूर तक इसको लेकर जाओगे, कैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा। इसके लिए जो जो स्ट्रेटजीज बनाते हैं इसी को हम ग्रोथ स्ट्रेटजीज कहते हैं। ये एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं। फिर से समझिए, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को का ग्रोथ करना चाहते हो, एक्सपेंशन करना चाहते हो। अगर आप एक स्टेट लेवल पे काम कर रहे थे तो पूरे देश के लेवल पे काम करना चाहते हो, कस्टमर्स में अपने रीच को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते हो, तो आपको कुछ कुछ स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ स्ट्रेटजीज बोलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। वैसे इसके टाइप को अगर हम चेक करें तो टाइप है इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज एंड दूसरा है एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज। आपको शायद ये फीलिंग आएगी कि मैंने डेफिनेशन को अभी पढ़ा नहीं। जैसे इसको मैं पढ़ूंगा फिर उसके बाद डेफिनेशन आप खुद से भी पढ़ोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आप ऑफलाइन क्लास में हो तो आप इसको देख सकते हो। वैसे अगर आप YouTube पे आप देख रहे हो इसे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर जब आप उसे देखोगे तो इजीली समझ में आएगा। तो देखो, ग्रोथ स्ट्रेटजीज कितने टाइप के हो गए? इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। तो इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज और एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज। अब इंटरनल का सेंस क्या है कि जैसे कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटेंशन कर देते हो, है ना। प्रोडक्शन की नई तकनीक को लेकर आ जाते हो, है ना। आप नई मशीन लेकर आते हो, नए टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हो गए? इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज के एग्जांपल हो गए। जैसे देखिए, चेक करते हैं। इट इज अ कॉमन बिलीफ दैट इज एन एंटरप्राइज one needs to move ahead independently without seeking the support from external sources. Internal growth strategies involve modernization, expansion, and diversifications which are recommended for the internal growth of any business enterprise. जैसे कि आप एक किसी प्रोडक्ट का आप प्रोडक्शन करते थे, लेकिन अब आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने लग गए, है ना। डाइवर्सिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया आपने। अब डाइवर्सिफिकेशन को आपने डिटेल पढ़ा है, आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा, है ना, इसी लिंक में। तो मैं कहना चाह रहा था कि अगर डाइवर्सिफिकेशन करते हो, मॉडर्न वे में आप अपने प्रोडक्ट को तैयार करते हो, आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा देते हो पहले से ज्यादा, फैक्ट्री का साइज बढ़ा देते हो, इंप्लॉइज की संख्या बढ़ा देते हो, और फिर इस तरह से जब आप ग्रोथ करते हो तो इसे हम क्या बोलेंगे? इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज। दूसरा है एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज। एक्सटर्नल के अंदर क्या आएगा? इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटरनल ग्रोथ। जैसे मैं आपको बताता हूं, ज्वाइंट वेंचर, मर्जर, सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, ये सारा क्या है? जैसे देखो, आपने सुना होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने, जैसे मान लो KFC की फ्रेंचाइजी, KFC की फ्रेंचाइजी, देश बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये सब विदेशी ऑर्गेनाइजेशन हैं। अब इसका हेड ऑफिस विदेश में है, लेकिन इसका ग्रोथ देखो कहां तक है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है ये। तो आप भी अपने एंटरप्राइज का अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, इंटरनल, तो आप डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, मॉडर्नाइजेशन कीजिए, है ना, नए तरह के प्रोडक्ट लाइए, प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए। ये सब इंटरनल ग्रोथ है। लेकिन एक्सटर्नल क्या है? दोनों ही ग्रोथ है, इंटरनल एक्सटर्नल का बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेंचाइजी दूसरों को देना स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया? आपका एक्सटर्नल ग्रोथ हुआ, है ना। किसी दूसरी कंपनी के साथ आपने ज्वाइंट वेंचर कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज कर दिया, है ना। जैसे इसको अमलगमेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे कंपनीज हैं जिसको आप देख सकते हैं। जैसे अमलगमेशन का एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, जैसे कि वोडाफोन एंड आइडिया। वोडाफोन एंड आइडिया को ये लगा कि शायद उसको अब मुश्किल होगी आगे मूव करने में, तो उसने एक स्ट्रेटेजी तैयार किया कि क्यों ना हम दोनों आपस में मर्ज कर लें अपने दोनों कंपनीज को, ताकि हमारा ग्रोथ आसान हो जाए। तो अगर दोनों आइडिया एंड वोडाफोन ने
जब दोनों कंपनी को मर्ज कर लिया तो इसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजीज या इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजीज। इट विल बी एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजीज। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट टाइप, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ। देखिए इसके डेफिनेशन को पढ़ने से पहले सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ में चलिए चेक करते हैं। पहला पॉइंट है कंपटीशन। इसका मतलब देखो यहां पर मुद्दा क्या है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जो अफेक्ट करता है किसी एंटरप्राइज के ग्रोथ को। मतलब वो कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखकर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज का ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर सकते हो। पहली बात आप ध्यान रखिए, कंपटीशन। आप अपने कॉम्पिटिटर्स पे नजर बना के रखिए। देखो आज का दौर कंपटीशन का दौर है। मोनोपोली तो आज के दौर में भूल ही जाओ। आप अगर एक साबुन खरीदना चाहते हो ना, एक ही दुकान के अंदर 100 से ज्यादा टाइप का साबुन मिल जाएगा आपको। आप जस्ट बिस्किट खरीदना चाहते हो, सैकड़ों टाइप के बिस्किट्स मिल जानी है। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ चाहते हो तो कॉम्पिटिटर्स पे नजर बना के रखिए। कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन के को से लड़ते रहिए, दुनिया पे नजर बना के रखिए। अपने कॉम्पिटिटर्स पे अगर नजर बना के रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनसे द्वेष रखिए आप, इसका यह मतलब नहीं है कि उनसे नफरत कीजिए आप, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका एक अच्छा कॉम्पिटिटर आपके अंदर भी डेवलपमेंट लाता है। मेरा मानना है कि आपके इर्द गिर्द बेहतरीन कॉम्पिटिटर होने चाहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट का मौका मिले। तो आपको कॉम्पिटिटर्स पे नजर बना के रखना चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटर्स पे नजर बना के रखोगे ना डियर, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ कर सकते हो। कॉम्पिटिटर्स पे अगर आपने नजर नहीं बनाया तो आपका ग्रोथ मुश्किल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इसको बहुत आराम से आप जब पढ़ोगे तो बाजार में आगे देखें, इजीली आपको फिर समझ में आएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको आराम से कंफर्म कर सकते हैं। मैं साइड हो लेता हूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई परेशानी ना हो। डन। चलिए आइए अब अगले पॉइंट पर आते हैं। क्या है अगला? अगला है चेंजेस इन टेक्नोलॉजीज। देखिए टेक्नोलॉजी भी नजर बना के रखिए। देखिए सिंपल सी बात है, एक समय था जब मैं भी व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था, है ना, आज भी पढ़ाते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा दिन बीत गया है। लेकिन अभी क्या हो गया है कि अब धीरे धीरे इन्वायरमेंट बदल रहा है। अब कोरोना के बाद से ना लोग निश्चित तौर पर ऑनलाइन की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन हर टाइप का ये रिसर्च कहता है कि जो ऑफलाइन क्लास का मजा है शायद ऑनलाइन में उतना नहीं है। ये सच है। लेकिन अगर आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है तो फिर तो बेहतर है ना भाई कि आप ऑनलाइन से बेहतरीन ढंग से आप अपना एजुकेशन प्राप्त कर सकते हो। हर चीज का प्लस माइनस होता है। तो अब आज का दौर है, अब गौर करें कि अब पैनल का दौर है, फ्लैट पैनल का दौर है, अब रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करवाने का दौर है। अब अगर इस दौर में आप ओनली व्हाइट बोर्ड पे हो तो सर्वाइवल मुश्किल होगा। तो टेक्नोलॉजी के बदलते हुए क्रम को ध्यान में रखिए और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सेट करते रहिए, अदरवाइज आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो पहला देखा आपने, कॉम्पिटिटर्स पे नजर बना के रखिए। इसके अलावा टेक्नोलॉजी को, बदलते टेक्नोलॉजी के अनुसार अपने आप को ढालते रहिए। देखिए लिखा हुआ है, द डे टू डे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैज कॉज्ड अ रिपल ऑलमोस्ट इन एवरी ऑर्बिट ऑफ लाइफ। Any novel merchandise becomes outdated when replaced by the other innovative product and the consumer instantly। देखो सीधी सी बात यह है कि आज का दौर, जैसे एक बल्ब था, इससे पहले एलईडी अभी चल रहा है, इससे पहले सीएफएल था। अब कोई कंपनी ये कहे, कोई ऑर्गेनाइजेशन ये कहे कि नहीं हम तो सीएफएल ही बनाते रहेंगे, तो उसका क्या होना है? उसका डेवलपमेंट होगा? नहीं। तो बदलते समय के अनुसार आप अपने आप को बदलते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर ट्रेंड्स।
कंज्यूमर के भी थोड़ा ट्रेंड्स को समझो यार, क्या पसंद है कंज्यूमर्स की, क्या उनकी पसंद है, क्या नापसंद है। देखिए द नेचर ऑफ कंज्यूमर्स, देयर प्रिफरेंसेस, इंटरेस्ट, फैशन एक्सेट्रा, उनको समझिए कि वो क्या चाहते हैं। फैशन में जो चीजें एक बार आ जाती है ना, चाहे उसकी क्वालिटी बिल्कुल बेकार भी हो, बेकार ही हो ना, लोग उसको लेना पसंद करते हैं। आप एग्री करते हो? उसी तरीके से आप गौर करेंगे कि जो चीजें मार्केट में एक बार आ जाती है, अब अगर आप उसको सामना नहीं करेंगे, मैं एक एग्जांपल बताऊं, नोकिया क्यों मार्केट से बाहर हो गई? उसे घमंड था, सीधी सी बात मैं बता रहा हूं। पहले ना लोग मोबाइल का मतलब नोकिया समझते थे, मतलब जैसे कोई मोबाइल बोलता था ना तो उनके दिमाग में नोकिया कंपनी आ जाती थी। लेकिन अब ऐसी बात नहीं रही। रीजन जानते हो क्या है? वो कंज्यूमर के डिमांड, अभी क्या चाहिए कंज्यूमर्स को भाई? आज के नौजवानों को मोबाइल में क्या चाहिए? और मैं सच बताऊं तो जो यंग है ना, वही एक्चुअल में मोबाइल खरीदते हैं ज्यादा से ज्यादा, और वो चेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो आप अगर अगर आप अपने एंटरप्राइज का, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ चाहते हैं तो आप कंज्यूमर के ट्रेंड को भी समझिए। समझ में आ रही बात? क्रिएटिविटी जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि आप के अंदर क्रिएटिविटी का होना जरूरी है, कुछ नया करते रहो, इनोवेशन जरूरी है। अगर आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी नहीं है ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एक बाइक की कंपनी है। पहले ना जब कोई व्यक्ति किसी बाइक को स्टार्ट करना चाहता था, जैसे बुलेट, राजदूत वगैरह, तो कई बार इस चक्कर में पाँव में तेज चोट आ जाती थी, है ना। अब बहुत आराम से बाइक को आप सेल्फ सिस्टम स्टार्ट कर सकते हो, स्विच से स्टार्ट कर लेते हो। ये क्या है? क्रिएटिविटी है। आप उसमें और क्या बेहतर कर सकते हो? अब गौर कीजिए, अब डिफरेंट स्कूटर्स में मोबाइल को चार्ज करने की सुविधा आने लगी है ना। और क्या नया नया कर सकते हो? आप भी दिमाग लगाइए कि एक बाइक में, आप भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि एक बाइक में और क्या नया चीज आना चाहिए, क्या चीजें डाली जाए जो, जिसको आप क्रिएटिविटी कहेंगे, जिसको नया आइडिया कहेंगे। एक कंपनी के लिए आपका क्या सुझाव है कि बाइक या स्कूटर में और क्या नई चीजें डाल देनी चाहिए? क्लियर? तो क्रिएटिविटी जरूरी है। इसके बाद आइए इनोवेशन। मैंने आपको कहा नव परिवर्तन जरूर। इनोवेशन मतलब क्या होता है? नव परिवर्तन। मतलब यह है कि समय के अनुसार, इन सारी बातों का मकसद वही है कि टाइम के अनुसार अपने आप को बदलते रहिए, कुछ नया कीजिए। एंटरप्रेन्योर को इनोवेटिव होना चाहिए, पुरानी चीजों को लेकर बैठे मत रहो। आज तुम देखो कि, अब देखो एक फैन का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एयर कंडीशन में क्या आ गया? अब 2 in 1 आ गया, हीटर भी चलता है। एयर कंडीशनर एक ऐसा, अब ऐसा आने लगा है कि इसमें हीटर भी, इन्वर्टर इसमें इनबिल्ट आता है। इसके अलावा फैन का एग्जांपल लेता हूं मैं। फैन है ना, अब इसमें लाइट की भी सुविधा आने लगी है, रिमोट से भी फैन स्टार्ट होने लगा है। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों पर अगर आपने नज़र बना के रखा हुआ है तो आपका ग्रोथ निश्चित तौर पर होगा। और अगर इन चीज़ों से आपकी नज़र हटी तो आपको डूबने से कोई नहीं बचाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स थे ग्रोथ के। मुझे यकीन है कि 100% बच्चों को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर है, इफ एन ओल्ड वाइन इज स्टील्ड इनटू अ न्यू बॉटल, द एक्ट विल सून एक्सपोज द ट्रिक। As such, this strategy cannot lead to growth. अगर आप पुरानी शराब को नए बोतल में अगर आप रख दोगे या सील कर दोगे तो ये बहुत जल्दी लोगों को पता चलेगा। यस या नो? तो आपको कुछ इनोवेटिव आइडिया लेकर आना चाहिए, कुछ नए अंदाज से चीजों को लेकर आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी एंटरप्राइज के ग्रोथ के लिए, ये सारे फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इनको आप ध्यान में रखिए तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा, अदरवाइज ग्रोथ मुश्किल होगा। मुझे लगता है ये टॉपिक भी आपको बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।